राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फागुन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, क्या है इस दिन चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त, साथ ही फागुन पूर्णिमा के दिन और कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। फागुन पूर्णिमा के दिन आपको पूजा कैसे करनी है, यानी कि पूजा विधि के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण का असर क्या होगा वो भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साल के अंतिम महीने यानी कि फागुन में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि फागुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्रती के जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती हैं एवं श्रद्धालु पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस दिन स्नान, दान और पूजा करने को बहुत ही फलदायी बताया गया है। फागुन पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस पवित्र दिन पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा परिवार पर बनी रहती है। फागुन पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ, स्नान, दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए तो भी अन्नदान अवश्य करें। फागुन पूर्णिमा पर किया गया छोटा सा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्राप्त कराता है। ऐसी मान्यता है कि फागुन पूर्णिमा पर श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है और जीवन पर्यंत सुख, सौभाग्य, धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि फागुन पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च की सुबह 10:35 से और इस तिथि का समापन 14 मार्च यानी कि शुक्रवार को 12:23 पर हो रहा है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा और इसी दिन होलिका दहन भी है, तो इसी दिन रात्रि को होलिका दहन भी होगा। फागुन पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:31 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 6:03 से लेकर शाम 6:28 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 5:33 रहेगा। इस दिन आप विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। सबसे पहले आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है। पूर्णिमा के दिन वैसे तो गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर ये संभव नहीं हो तो आप किसी पवित्र जलाशय या नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। प्रातः काल में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और व्रत का संकल्प करें। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर लें और चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। कलश में रखे जल को एक फूल की सहायता से लेकर स्नान के रूप में एक एक करके सभी देवों पर जल छिड़कें। इसके पश्चात चौकी की दाईं ओर अर्थात आपकी बाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आचमन कर अपनी आंतरिक शुद्धि करें।
सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उन्हें हल्दी रोली से तिलक करें, फिर उन्हें जनेऊ, लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। अब श्री हरि को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक करें। सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पुष्पमाला पहनाएं। माता लक्ष्मी को भी कमल का फूल, पुष्पमाला, मौली और सुहाग की जो भी सामग्रियां हैं वो उनको अर्पित करें। इसके पश्चात चौकी पर धूप जलाएं। अब भोग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, केला या अन्य फल या मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। भगवान गणेश जी को भी मिठाई और फल अर्पित करें। इन्हें तुलसी दल अर्पित ना करें। भोग के साथ भगवान को दक्षिणा भी जरूर अर्पित करें। आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या फिर सुनें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती उतारें और अंत में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे और अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिजनों में प्रसाद वितरित करें। पूर्णिमा के दिन इस तरह आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि फागुन पूर्णिमा के दिन स्नान को बहुत ही शुभ माना जाता है और पूर्णिमा तिथि पर किया गया गंगा स्नान को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस तिथि पर जो भी जातक गंगा स्नान करते हैं उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आप पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते तो किसी अन्य पवित्र नदी या घाट के किनारे जाकर स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। इससे आपको तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन दान करना भी विशेष माना जाता है। इस दिन किए गए दान से असंख्य पुण्य मिलते हैं। विशेषकर अगर ये दान आप किसी दीन दुखियों को देते हैं तो दीन बंधु कहलाने वाले भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको किसी जरूरतमंद का आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर अन्न का दान, वस्त्र का दान, घी, गुड़ और फल का दान अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि पर आप अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार कोई अगर वस्तु दान दे सकते हैं तो जरूर दें। कहा जाता है कि पूर्णिमा पर किए गए दान से जहां किसी गरीब का भला होता है वहीं आपको मोह से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद से आपके घर में धन्य धान और सुख शांति बनी रहती है। पूर्णिमा की पूजा विधि विधान से करें। सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने या पढ़ें और श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लें। और आप ध्यान रखें, पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने जा रही है। हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसके लिए सूतक भी लागू नहीं होगा। इसके बावजूद चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ कार्य ना करें। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। वहीं ग्रहण के बाद स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के बाद दान पुण्य अवश्य करें। फागुन पूर्णिमा के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। राधे राधे।